औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तुर्किश ड्रामा सीरियल कुरुलुश उस्मान जो कि तारीख़ी वाक़यात पर मबनी एक ड्रामा सीरीज़ है, इसमें एक बेहतरीन विलन और बाज़ंतीनी कमांडर आया निकोला को दिखाया गया है और नाजरीन जानना चाहते हैं कि आया निकोला कौन था और इसकी मौत कैसे हुई और सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में आया निकोला का क्या किरदार है। दोस्तों, आज की वीडियो इसी आया निकोला के मुताल्लिक़ है, जिसमें तारीख़ी हवालाजात के साथ आया निकोला की मुकम्मल तारीख़ आपके सामने बयान की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने ताकि हमारी मज़ीद तारीख़ी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, आया निकोला की तारीख़ हमें मुख्तलिफ़ तारीख़ी सोर्सेज से मिलती है, मगर वो तमाम के तमाम सोर्सेज मुसलमान हैं। तारीख़ी तौर पर आया निकोला के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ दावे किए गए हैं। कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक आया निकोला एनागोल किले का गवर्नर था, जबकि कुछ तारीख़ी हवालाजात के मुताबिक आया निकोला एक ईसाई बुजुर्ग पादरी था और इसीलिए इस नाम के तुर्की में कई चर्च भी मौजूद हैं और कई शहरों का नाम भी आया निकोला के नाम पर मौसूम है, जबकि ईसाई किताबों में इसके कई मौजज़ों का जिक्र भी मौजूद है। दोस्तों, काबिल ज़िक्र बात यह है कि उस दौर के मारूफ मुअर्रिख जॉर्ज पिकामिर्स की लिखी हुई किताब में आया निकोला का जिक्र मौजूद है। उस तारीख़ के मुताबिक आया निकोला एनागोल किले का गवर्नर था और सिर्फ मुसलमान मौर्रिखीन जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ लिखी, उन्होंने भी अपनी किताबों में आया निकोला का जिक्र किया। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस्मान गाजी के दौर को मौर्रिखीन तारीख़ी ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया के क़याम की इब्तदाई तारीख़ सल्तनत के क़याम के तकरीबन 100 साल बाद बाकायदा तौर पर लिखना स्टार्ट हुई, यानी तकरीबन सन 1400 ईस्वी के बाद लिखी गई। लेकिन सवाल वही है कि आया निकोला कौन था और उस्मान गाजी से इसका क्या ताल्लुक़ था, और इस सवाल का जवाब हमें आशिक पाशाज़ाद की किताब तवारीख़ आले उस्मान से मिलता है, जिसे सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में एक मुस्तनद मुकाम हासिल है और इसके हवाला को मुस्तनद तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आशिक पाशाज़ाद ने अपनी किताब में एक साजिश का जिक्र किया है जिसका नाम चाकर पिनारे मनसूबा है, और ये मनसूबा उस्मान गाजी को कत्ल करने के लिए बनाया गया था, और ये मनसूबा बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एनागोल किले का गवर्नर आया निकोला था। अब तरतीब से वाक़यात समझकर आया निकोला की तारीख़ जानते हैं। दोस्तों, ये 1280 का दौर था जब कई कबीला गर्मियों में दुमानिश में रहता था और अपनी सर्दियां अर्तुगरुल गाजी की सरबराही में सगोद शहर में गुजारता था। उस्मान गाजी जब 1281 में सरदार बने, तब बेलिचिक के गवर्नर के अर्तुगरुल गाजी से अच्छे ताल्लुकात थे और अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद भी उसने उस्मान गाजी से अच्छे ताल्लुकात रखे, और तब उस्मान गाजी ने भी अपने बाज़ंतीनी हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुक कायम किए हुए थे। और हालात ये थे कि दुमानुज और सगोद के दरमियानी रास्ते पर जब कई कबीला सफ़र करता तो उन्हें अपनी जान या माल लुटने की कोई फिक्र नहीं होती थी। इसके बरक्स एनागोल किले का गवर्नर अपने इलाके में तुर्कों के लिए अपने रास्ते बंद कर देता और उनके सामान और जानवरों को नुकसान पहुंचाता था। वो इसी इलाके के दूसरे गवर्नर से भी मिलता और उन्हें उस्मान गाजी के खिलाफ भड़काता। उसने दुमानुश और सगोद पर कब्जे का प्रोग्राम भी बनाया और दूसरे बाज़ंतीनी कलादारों के साथ एक फ़ौज भी तश्कील दी जिसका नाम मुत्तहिदा बाज़ंतीनी फ़ौज था। दोस्तों, उस्मान गाजी की जागीर इंतहाई ख़तरनाक और जंगी लिहाज से स्ट्रेटजिक पॉइंट पर थी। उनकी जागीर के शुमाल में बेलिचिक, यार हिसार और एजनिक के किले थे, जबकि मशरक़ में हरमन काया और कराजा हिसार के किले थे, जबकि मगरब की जानब एनागोल, कैस्ट्रिक और बुरसा के किले मौजूद थे। आया निकोला के साथ उस्मान का सामना 1284 में हुआ, जब उन्होंने आया निकोला और दूसरे बाज़ंतीनी गवर्नर्स की मुत्तहिदा बाज़ंतीनी फ़ौज के साथ लड़ाई लड़ी, और यूँ उस्मान गाजी ने अपनी जंगी मुहिम्मात का आगाज़ 1284 में किया। इस जंग में उस्मान गाजी के सिर्फ 70 जंगजू थे, जबकि ये बात तय है कि आया निकोला की फ़ौज तादाद में उस्मान गाजी से कहीं ज़्यादा थी, और इस जंग में उस्मान गाजी को शिकस्त हुई और उनके भाई सब्ची बे का बेटा बेहोजा, जो उस्मान गाजी की ही फ़ौज का हिस्सा था, वो भी शहादत के मुकाम पर पहुंचा, जबकि इस जंग को एरमेनी बेली जंग कहा जाता है। दोस्तों, इस शिकस्त का बदला लेने के लिए उस्मान गाजी 300 सवारों के साथ 1285 में कुलूजा हिसार किले का रुख किया, जो कि एनागोल किले से 12 या 13 किलोमीटर दूर था। उस्मान गाजी ने रात के वक्त इस किले पर हमला किया और इस किले को फतह कर लिया। कुलूजा हिसार किला की फतह पर एनागोल किले का गवर्नर आया निकोला भड़क उठा
उसे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि रोमियों के उस किले पर एक मुसलमान तुर्क काबिज हो जाए। इसलिए उसने कराजा हिसार किले के गवर्नर के साथ इत्तेहाद कर लिया और दोनों ने यह अहद किया कि दोनों मिलकर मुसलमानों की तरफ से छीनी गई बाज़ंतीनी सरजमीन वापस लेकर उनका कत्ले-आम करेंगे। मगर जब लड़ाई का मैदान सजा तो उस्मान गाजी ने अपनी थोड़ी सी फौज से एक बार फिर बाज़ंतीनी फौज को शिकस्त दी और कराजा हिसार किला भी फतह कर लिया। दोस्तों, इस जंग को कराजा हिसार किला की जंग कहा जाता है। यहाँ दूसरी बार उस्मान गाजी का सामना आया निकोला से हुआ। इसके बाद उस्मान गाजी को कत्ल करने के लिए आया निकोला ने एक साजिश तैयार की, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है। मगर हरमन काया किले के गवर्नर कोसे मिहाल ने उस्मान गाजी को इस साजिश के बारे में बता दिया। दोस्तों, कोसे मिहाल उस वक़्त खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे और उस्मान गाजी के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। दोस्तों, बेलिशिक और यार हिसार के किला के हाकिमों ने किले में अपने बेटे की शादी की महफिल में उस्मान गाजी को मदऊ किया और उनका इरादा ये था कि जब उस्मान गाजी यहाँ शादी में आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा। उस्मान गाजी ने यह सुनते ही एक चाल तैयार की और अपने 40 जंगजू औरतों के लिबास में किले की जानब भेजे। ये सवार जब बेलिशिक किले में दाखिल हुए तो उन्होंने इस शादी में मौजूद तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ये किला भी फतह कर लिया। दोस्तों, काबिल जिक्र बात यह है कि इस वाक़े में एक औरत कैद हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यार हिसार किले के गवर्नर की बेटी थी और इसका नाम होला फिरा था, जिसे बाद में उस्मान गाजी ने तब्दील करके नीलुफर खातून रखा था। और नीलुफर खातून का इंतखाब उस्मान ने अपने बेटे और खान गाजी के लिए किया और खान गाजी से शादी के बाद उनका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम मुराद था, जिन्हें तारीख आज सुल्तान मुराद अव्वल के नाम से याद करती है। दोस्तों, उस्मान ने कराजा हिसार और कुलूजा हिसार इन दोनों किलों की फतह के बाद एनागोल के गवर्नर आया निकोला का खात्मा करने की भी कोशिश की, जिसने पहले भी इत्तेहाद करके उस्मान के खिलाफ जंग लड़ी और 1286 में लड़ी गई इस जंग को दोमानिश की जंग कहा जाता है। और ये वही जंग थी जिसमें लड़ते हुए उस्मान गाजी के भाई सारोबातो सावची बे शहीद हुए थे। और इसके बाद बाज़ंतीनियों को फाइनल शिकस्त देने के लिए उस्मान गाजी ने तुर्गुत अलब की क़ियादत में लश्कर भेजा ताकि वो एनागोल का मुहासरा कर सके और फिर खुद भी उनके साथ शामिल हो गए। फिर बाद में उन्होंने इस शहर को फतह कर लिया। दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक उस्मान गाजी ने आया निकोला का ये इलाका तुर्गुत अलब को अता किया और इसीलिए एनागोल शहर के पहले मुस्लिम अमीर की निस्बत से इसका नाम बाद में तुर्गुत रखा गया। और तुर्गुत अलब 26 साल तक यानी अपनी वफात तक इस शहर के गवर्नर रहे, जबकि तुर्गुत अलब की कब्र भी एनागोल शहर में ही है। दोस्तों, तारीखी तौर पर आया निकोला के मुतल्लिक़ ये तफसील मौजूद नहीं कि इसकी मौत कैसे हुई, इसलिए इस बारे में हम हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, इन तमाम हवालाजात से मालूम होता है कि आया निकोला एक वाकई तारीखी किरदार है और इसका सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक किरदार है, जबकि इसके साथ मौजूद फ्लातियुस का किरदार एक फ़र्जी किरदार है। उसका उस्मान की तारीख से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।